उसका क्या है। तो नॉर्मली आप ये समझो कि एन एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 ऐशो ऑन an x की पावर इंटू x की पावर n। तो ये इस फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की बात जब यहाँ तक आई है तो हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं यार कि पॉलिनोमियल्स नोट पॉइंट में जानना आप लोग को बहुत जरूरी है, बेसिक चीज है। पॉलिनोमियल्स, ठीक, इक्वेशन और आइडेंटिटी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उसी एग्जांपल के थ्रू आपको तीनों को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक एक्सप्रेशन है। तो ये पॉलिनोमियल्स है क्योंकि इसकी वैल्यू जो जीरो होगी, वैल्यू इज जीरो, वैल्यू इज जीरो इफ x इक्वल टू -2 और -3, क्योंकि इसका जब फैक्टर करोगे तो x की ये दो वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ये केवल पार्टिकुलर वैल्यू पर ही जीरो वैल्यू देगा, तो ये पॉलिनोमियल्स है। लेकिन अगर ये फंक्शन, यही जो फंक्शन मैंने लिखा है, ये इक्वल टू जीरो हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, इक्वल लिखा हो, इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। और ये भी जो है पार्टिकुलर वैल्यू पर ही जीरो होगा, वैल्यू इज जीरो इफ x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। तो आप यहाँ पर ये चीज देख पा रहे हो कि इसकी वैल्यू जीरो, यहाँ पर भी जीरो, सेम है सब कुछ, फर्क सिर्फ इतना है ये एक्सप्रेशन रह गया है। यही एक्सप्रेशन अगर इक्वल टू जीरो हो गया है तो इक्वेशन बन गया है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, आइडेंटिटी यहाँ समझ लीजिए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो या अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यक्स की फॉर एवरी वैल्यू, सभी वैल्यूज के लिए यक्स की सभी वैल्यूज, यक्स जो है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये सभी एक्स की वैल्यूज के लिए 1 ही देगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप कुछ भी रखें, ये इक्वल टू 1 ही देगा। ठीक इसी तरीके से अलजेब्रिक में देखना चाहते हैं, ये भी आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab। अब यहाँ पर इस केस में a और b की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर ही आएगा। तो ये होती है यार आइडेंटिटी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की कुछ। तो प्रॉपर्टीज जो होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो कुछ इस तरीके से होगी। जैसे पहली प्रॉपर्टी, इनकी डिग्रीज को, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आर अरेंज्ड इन, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसा ना हो कि ना इंक्रीजिंग ही रह जाए ना डिक्रीजिंग ही रह जाए, या फिर इंक्रीजिंग में कर लो या डिक्रीजिंग में, दोनों को मिक्स वेज मत बनाओ। दूसरी चीज ये है, डिग्री इनकी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट निगेटिव, इनकी डिग्री जो है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, डिग्री इज नॉट इन डेसिमल फॉर्म, इनकी जो डिग्री होती है वो डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, बाकी इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, पहले इनके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो पॉलिनोमियल होता है वो ये होता है, a नॉट एक्स पावर नॉट प्लस a1 एक्स पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर है, शॉन an एक्स की पावर n। ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर जहां पर a नॉट कामा a1 एशॉन कामा an, ये सब बिलोंग करेंगे किसमें, कांस्टेंट वैल्यूज में। ये कुछ भी हो सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू में, बट x और वेरिएबल्स, x यहाँ पर जितने भी हैं ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, x जो है यहाँ पर क्या है,
एक्स बिलोंग करेगा वेरिएबल्स में, एक्स की जगह पर वाई भी हो सकते हैं, जेड भी हो सकते हैं, बट ये वेरिएबल्स रहेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं डिग्री। अगला टॉपिक है हम लोग का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होगा वो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वही क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैं लेता हूँ, पहला एग्जांपल, ठीक है, x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 एस 1। यहाँ पर अगर आपसे डिग्री पूछा जाए तो डिग्री आप बोलेंगे n, n जो है ये क्या है, हाईएस्ट पावर है, उससे एक कम है, फिर आगे कम होता चला जाएगा। सेकेंड आते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें अगर मैं कहूँ इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर कितना है इसकी, 2 है, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तीसरा अगर मैं बात करूँ ax प्लस b, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ तो x है ही नहीं, तो यानी 0 है, तो यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 1 है ये, ठीक है। इस तरीके से हम डिग्री निकालेंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे x पावर 5 प्लस x पावर 6 प्लस x पावर 3 प्लस 1, तो यहाँ पर अगर डिग्री की बात करें तो देखिए यहाँ पर इनकी जो डिग्रीज है वो ना असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि 5 6 फिर इंक्रीज होना चाहिए था, ये डिक्रीज हो गया, मिक्स हो गया। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे हम, बनाने के बाद भी आप देखोगे हाईएस्ट पावर 6 होगा, इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 6 होगी, ठीक। अब बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन की, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या किस किस बेस पर डिवाइड किया गया है। लेकिन इसको जानने से पहले, हाँ, इनकी बेस डिग्री तो हम समझ चुके हैं, तो इनको जान लेते हैं, फिर इनके टाइप्स के भी स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे कि उनके क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या यूज है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यार पॉलिनोमियल्स को जनरली 2 बेस्ड पर क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कौन सा, टर्म के बेसिस पर। तो टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को जनरली, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बाकी तो हैं बहुत इनफाइनाइट। पहला है मोनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब ये है कि इसके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म वो केवल और केवल 1 होगा। जैसे एग्जांपल 7, ये क्या है, पॉलिनोमियल से, ठीक। जैसे केवल x, जैसे केवल x पावर 5, जैसे केवल x पावर n, ठीक है, जैसे केवल -5x, ठीक है, ये मोनोमियल्स हैं सारे। दूसरा है बाइनोमियल्स। क्या है, बाइनोमियल्स। अब कुछ लोग इसमें करें सर इसमें वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो यार यहाँ वेरिएबल x की पावर 0 छिपा हुआ है, ठीक है, इसको आप राइट भी कर सकते हो, नहीं भी राइट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x पावर 0 यानी 1, 1 से इंटू करोगे 7 ही हो जाएगा। बाइनोमियल्स का मतलब ये है कि समझ चुके होंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2। एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3, एक टर्म ये, दूसरा ये, टोटल 2 टर्म्स। ax प्लस b, कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं। तीसरा है x और 5 माइनस 7x, यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये बाइनोमियल है। तीसरा है ट्राइनोमियल। क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जो है नंबर ऑफ टर्म्स 3 होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म कितने, 3। एग्जाम्पल जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक टर्म, 2 टर्म, 3। इसमें डिग्री से कोई मतलब नहीं है कि इसकी डिग्री कितना है, ठीक है, इसमें टर्म केवल देखेंगे, टर्म जितना रहेगी उसी के बेस पर इनको क्लासिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 1 2 3 टर्म, ये ट्राइनोमियल्स हो गया। जब 3 से ज्यादा होने लगेंगे यार तो उनको सीधा सीधा हम लोग पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद, जिसमें बहुत पद हो, बहुपद यानी कि पद यानी टर्म्स, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हो तो उसको हम पॉलिनोमियल्स बोल देंगे, 3 से ज्यादा जब होंगे तो, ठीक। अब आते हैं अगला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
तो डिग्री के बेसिस पर, ठीक है, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को जनरली 4 टॉप पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है लीनियर। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है डिग्री क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ax प्लस बी, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री x की पावर कितना है? 1 ही है। जैसे 5x माइनस 7 या प्लस 7, ठीक है, x की पावर 1 ही है, ये लीनियर है। इनकी बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है ax प्लस बी, ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है यार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर आपको टर्म नहीं देखने हैं, यहाँ पर आपको क्या देखना है? डिग्री। अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जो होगा, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का बनेगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल बन जाएगा यार इसका x क्यूब प्लस 5 या x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसमें आपको डिग्री देखनी है, डिग्री अगर 3 है हाईएस्ट तो वो क्यूबिक है। चौथा इसी का बनता है पार्ट, चौथा पार्ट बनता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो बनेगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है यार ax पावर 4 प्लस bx क्यूब, ax पावर 4 है ये, ठीक, bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस d, ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री आप देख 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितना रहनी चाहिए? हाईएस्ट डिग्री जो है 2 होनी चाहिए। और अगर क्यूबिक है तो डिग्री कितना होनी चाहिए? हाईएस्ट 3 होनी चाहिए। और अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितना हो जानी चाहिए? डिग्री हो जानी चाहिए 4। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर इसका देखना चाहते हो यार, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर टर्म ना देखिए, डिग्री देखेंगे 4, पहला एग्जाम्पल। दूसरा आप ले सकते हैं x पावर 4 माइनस 16, यहाँ पर भी डिग्री ये 4 है। ठीक है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। नोट पॉइंट एक आता है यार, जिसको हम लोग पुकारते हैं जीरो पॉलिनोमियल के नाम से। किस नाम से बुलाते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। डिग्री क्या हो जानी चाहिए? 0। और अगर ये डिग्री 0 है, ठीक है, तो वो जीरो पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा भाई ax की पावर 0, बाकी टर्म चाहे जो भी बढ़ा लो, बट वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 0 होनी चाहिए। ठीक है, टर्म्स चाहे जो बढ़ा लो, इसकी पावर क्या होनी चाहिए? जब ये 0 होगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल ये बनेगा a प्लस बी, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। हाँ, x की पावर जो 0 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये a प्लस बी बनेगा और ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी, दोनों ऐड हो जाएंगे, टर्म सिंगल हो जाएगा। ठीक है, जब टर्म हो जाएगा सिंगल तो ये कहा जाएगा मोनोमियल। क्या हो जाएगा? मोनोमियल। ठीक है, तो आप जीरो पॉलिनोमियल को मोनोमियल भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है केस पर, मोनोमियल बना रहा है बाइनोमियल, बट डिग्री क्या होनी चाहिए? 0। ठीक है, डिग्री अगर 0 है तो वो जीरो पॉलिनोमियल है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7x की पावर 0, ये जीरो पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट क्या है? 0।